नमस्कार बच्चों, खजानापुर चैनल आप सभी के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। जैसा हम आपको बता दें, खजानापुर चैनल पर आप डेली की करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, यूपीएसएससी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डीआरडीओ, रेलवे, एनटीपीसी, आप इसकी लाइव क्लासेस और इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल को देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे कवि शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा भोलेनाथ की नगरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत 8 अक्टूबर 1936, उम्र 56, वाराणसी में। व्यवसाय अध्यापक, लेखक, पत्रकार। राष्ट्रीयता भारतीय। अवधि काल आधुनिक काल। विधा कहानी और उपन्यास। विषय सामाजिक और कृषक जीवन। साहित्यिक आंदोलन। आदर्शोन्मुख, यथार्थ, आदर्शवाद या यथार्थवाद। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। लेखनीय कार्य गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर की सामाजिक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलन की सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमोल विवाह, पारदर्शिता, लगान, छुआछूत, जाति भेदभाव, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक कालखंड को प्रेमचंद्र युग या प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले, उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम मुंशी अजय बराय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उन्हें उनके पिता का देहांत हो गया। इसके कारण उनकी प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पांडे पुरोहित का कर्मकांड, किसी और लड़कों का द्वारा जीवन, या सब प्रेमचंद 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनकी यह अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई के लिए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र उन्होंने तिलमिस होशरुबा पढ़ लिया और उन्हें उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया।
बीए पास करने के बाद वे विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन के अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्य करते रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रभावशी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए उनके व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने तृण के पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी की सिनेटेन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष बाद अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया।